इस वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने क्लास 7 मैथ्स में पेरीमीटर और एरिया चैप्टर के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल के एरिया, सर्कम्फरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमको उसका सर्कम्फरेंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया होता है तो हम लोग को 22/7 लेकर चलना होता है, और हम लोग जानते हैं कि सर्कल का सर्कम्फरेंस का फार्मूला 2πr होता है। 2 एक कांस्टेंट है, पाई का जगह 22/7 और रेडियस 21 है। 7 को जब 21 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये सारे को कैलकुलेट करेंगे तो 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन दूसरा नंबर देख रहे हैं हम लोग, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 49 मिलीमीटर। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्कल है, उसका एरिया निकालना हमको, और डायमीटर दिया हुआ है 49 मिलीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr², जहाँ पर r हमारा रेडियस है और पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमको 22/7 लेके ही चलना है। बट r कहाँ से आएगा? हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो हम लोग रेडियस को डायमीटर का आधा करने से मिल जाएगा, दैट मीन्स की 49/2। तो पाई का जगह 22/7 हो गया, और रेडियस 49/2। 49/2 दो बार इसलिए कि r² मतलब कि r इंटू आर हो गया, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1886.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने सर्कल ऑफ एरिया का प्रॉब्लम को दूर किया। अब एक और क्वेश्चन है, इफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 154 मीटर, फाइंड इट्स ए रेडियस एंड द एरिया। हमारे क्वेश्चन पहले से ही गिवन है कि सर्कम्फरेंस 154 मीटर है, और हमको रेडियस फाइंड करना है और साथ में एरिया भी फाइंड करना है। तो मान लिया कि सर्कल का रेडियस r है और सर्कम्फरेंस c है, तो इस केस में फार्मूला से जब चलेंगे तो c = 2πr। सर्कम्फरेंस हमारा 154 हो गया, 2 पहले जैसा ही है, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस नहीं मालूम, इसलिए r यहाँ पर रहने देंगे हम लोग। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 49/2 दैट विल बी 24.5 मीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आधा भाग हम लोगों ने निकाला रेडियस। अब हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं कि सर्कल का πr² होता है। पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 49/2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको दो बार रिपीट करेंगे, और इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो 1886.5 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अब यहाँ से कुछ वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। एक गार्डनर है, वो उसका गार्डन जो है सर्कुलर शेप में है, और डायमीटर दिया हुआ है 21 मीटर, और इसको हम लोग लेंथ ऑफ रोप निकालना, चारों तरफ से वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, मैंने बाउंड्री करना चाह रहा है, और रेट दिया हुआ है 4 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग ये जो डायमीटर देख रहे हैं ये 21 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ रोप की बात करते हैं, तो ये दो बार रस्सी को घुमाया है, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, और एक बार में सर्कम्फरेंस 2πr होता है। एक बार अगर सर्कल का कोई एक राउंड चलता है तो 2πr होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 21/2 है। तो इस तरह से जब हम लोग लेंथ ऑफ रोप निकालेंगे तो 132 मीटर आएगा। साथ ही एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसका कॉस्ट 1 मीटर का 4 रुपया लग रहा है रोप का, तो टोटल खर्च कितना आएगा। तो हम लोगों ने अभी निकाल लिया है कि 2 बार राउंड करने पर, 2 बार फेंसिंग करने पर जो मीटर आ रहा है 132 मीटर आ रहा है, और 1 मीटर का 4 रुपया कीमत है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 528 रुपीज़।
अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर जो है एक दूसरे सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर से कट कर लिया गया है, तो रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा। मतलब कि हमारे पास एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, उसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल को कट कर लिया गया, तो बीच का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले बाहर के सर्कल के एरिया में से अंदर के सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो ये पट्टी जैसा दिख रहा है इसका एरिया को हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल जो 4 सेंटीमीटर जो बाहर का बड़ा वाला जो था उसका निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ जाएगा 16 पाई। और जब अंदर का जो रेडियस लेंगे तो 3 है, तो इस तरह से करेंगे तो 3 करेंगे तो 9 पाई हो जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट की बात करते हैं, जितना रिमेनिंग पार्ट है इसका, तो बाहर में से छोटा अंदर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7 पाई। और पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो इसलिए 7 × 3.14 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स कि करीब करीब ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। साइमा वांट्स टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर of diameter 1.5 meter. Find the length of lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15 और पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। साइमा जो है वो सर्कुलर टेबल टॉप पर लेस लगाना चाह रही है। तो सर्कुलर टेबल टॉप ये सर्कल टाइप का ये है और ये टेबल पर रखा हुआ है, एक चादर टाइप का होता है, और उसके चारों तरफ ये लेस लगाना चाह रही है। सर्कल का जो डायमीटर दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो कितना एक राउंड अगर घूमते हैं तो कितना लेस का जोर पड़ेगा। और कॉस्ट बोल रहा है कि अगर लेस लगाने का कॉस्ट 15 रुपीज़ के हिसाब से चले 1 मीटर का, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो एकदम जाहिर सी बात है कि जब एक राउंड घूमने की बात हो रही है लेस लगाने की, तो वहाँ पर हम लोग को सर्कम्फ्रेंस निकालना होगा, और सर्कम्फ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। बट यहाँ पर हम लोग को 1.5 मीटर डायमीटर गिवन है, तो रेडियस में जब निकालना होगा तो डायमीटर को हाफ करेंगे तो 1.5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने रेडियस को तो निकाल लिया। अब हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे तो 2 पाई का वैल्यू बोल रहा है कि 3.14 लीजिए, और रेडियस जो निकाल रहे हैं 1.5/2 हो जाता है 0.75। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.71 मीटर। अब रही बात कॉस्ट की, तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 मीटर का कॉस्ट 15 रुपीज़ है, तो जो आया हुआ है हमारा लेस का लंबाई उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹70.65, मतलब कि 70.65 रुपये वो कॉस्ट पड़ेगा लेस लगाने का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। Sajili took a wire of length 44 centimeter and bent into the shape of a circle. Find the radius of the circle. Also find its area. If the same wire is bent into a square, what will be its length? Who occupied more area, circle or a square? इसमें 4 या 5 क्वेश्चन है, बहुत धीरे धीरे समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सजली एक वायर लेती है जिसका लेंथ 44 सेंटीमीटर होता है, और उसको वो एक सर्कल के रूप में मूव कर देती है। तो जब सर्कल के रूप में मूव कर देगी, तो जैसे कि ये वायर है, इसको अगर सर्कल के रूप में मूव करेंगे तो जितना ये वायर का लेंथ होगा उतना ही सर्कल का सर्कम्फ्रेंस होगा। तो सर्कम्फ्रेंस हो जाएगा 44, क्योंकि वायर का लेंथ 44 सेंटीमीटर है, तो ये घुमाने पर भी उतना ही आएगा। तो इस केस में सर्कम्फ्रेंस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 पाई आर, और ये हो जाएगा 44। तो आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर सॉल्व करते हुए। अब इस सर्कल का एरिया भी निकालना है, तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियस को, 7 × 7, तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का 2 पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया, एक रेडियस निकाला 7 सेंटीमीटर, और एरिया जो फार्मूला में पुट किया तो आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में आते हैं। अब इसी वायर को फिर से सीधा कर लिया गया,
अब इसको स्क्वायर के रूप में मोड़ा गया। स्क्वायर के रूप में जब मोड़ा गया तब उसका साइड कितना होगा और फिर एरिया कितना होगा, और फिर दोनों जो सर्कल का एरिया जो पहले निकला हुआ था और स्क्वायर का एरिया, दोनों में बड़ा कौन होगा, इतना निकालना है। तो जब हम लोग उस वायर को स्क्वायर के रूप में मोड़ेंगे तो वो भी पेरीमीटर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 इंटू ए, और उस वायर का तो लेंथ 44 ही है। तो ए का जब हम लोग निकालेंगे तो 44/4 तो 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्क्वायर का साइड को हम लोग ने निकाला 11 सेंटीमीटर। अब एरिया पे स्क्वायर की बात करते हैं तो था साइड इंटू साइड, तो 11 इंटू 11 तो हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर दोनों हम लोग कंपेयर करते हैं तो सर्कल का एरिया जो होता है स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और स्क्वायर का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा तो है, बट अगर धीरे धीरे समझेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि एक कार्ड शीट से एक सर्कुलर कार्ड खींचा गया जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और उसके अंदर में भी 2 सर्कल है। दोनों का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और साथ ही एक रेक्टेंगल टाइप का काटा हुआ है जिसमें लंबाई जो है 3 और ब्रेड्थ जो है वो 1 दिया हुआ है। तो रिमेनिंग पार्ट, ये जो 2 सर्कल हटाने और रेक्टेंगल, ये तीनों चीज़ जब हटा देंगे तो ये बड़ा सर्कल में से ये रिमेनिंग पार्ट है वो कितना होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों चूँकि सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये रेक्टेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं A इंटू बी। अब हम लोग तीनों एरिया को जोड़ देंगे, इसको जोड़ करके इस बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे तो जितना रिमेनिंग पार्ट है वो सारा चीज़ निकल जाएगा। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल मतलब इसका निकाल रहे हैं, तो ये फार्मूला पाई आर स्क्वायर पर जब ले जाएंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास 3.5 है, तो 2 बार रिपीट करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब ही होता है आर इंटू आर। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग चूँकि यहाँ पर एक सर्कल 2 सर्कल सेम है दोनों, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ ही रेक्टेंगुलर पार्ट का जब एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा L इंटू बी, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ ही बड़ा सर्कल जो इस तरह का जो बना हुआ है उसका रेडियस पता है कि 14 है और पाई का वैल्यू 22/7 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब रह गया रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये दोनों सर्कल और रेक्टेंगल और बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से जब माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट निकलेगा। तो बड़ा वाला जो सर्कल है बिग सर्कल, उसका एरिया हम लोग 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हुए हैं, और ये दोनों का एरिया जब मिला देते हैं तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया 3 इंटू 1 करने पर 3 हो गया। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सब आप लोग को देखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। द डायमीटर ऑफ ए फ्लावर बेड इज 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, उसके चारों तरफ से 4 मीटर का रास्ता है, ये जो वो भी सर्कुलर टाइप का ही है, और फ्लावर बेड जो है हमारा जो ओरिजिनल है उसका जो डायमीटर दिया हुआ 66 मीटर दिया हुआ है। तो जो पाथ का एरिया है वो कितना होगा, मतलब ये जो दोनों सर्कल के बीच का इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी देखा है, एरिया ऑफ पाथ का है वो कितना होगा। तो अगर हमको ये पता हो जाए कि बाहर का सर्कल के एरिया में से अंदर के सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन ना हमको अंदर के सर्कल का रेडियस पता है और ना बाहर पता है। तो इसको हम लोग ट्रिक से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जो यहाँ इनर सर्कल है इसका डायमीटर को देखेंगे, 66 मीटर लिखा हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ कर देंगे तो 33 मीटर हो जाएगा। और जब बाहर बिग सर्कल जो आउटर सर्कल का है या बिग सर्कल का है इसमें 4 मीटर और है, यहाँ से यहाँ तक 33 मीटर है, तो टोटल जोड़ने पर 37 हो जाएगा।
तो ये 37 हो जाएगा। बाहर का जब बाहर सर्कल का जब रेडियस की बात करेंगे तो 33 और प्लस 4 37 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ बिग सर्कल का जब फार्मूला निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर बड़ा ले लेंगे तो यह जगह 3.4 इंटू 3.14 इंटू 37 इंटू 37, तो ये इतना आ जाएगा। और एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल की बात करेंगे, मतलब ये वाला, तो इसका भी रेडियस हमको 33 पता है, तो पाई आर स्क्वायर वैल्यू डालोगे तो 3.14 इंटू 33 ये कुछ इतना आ जाएगा। अब एरिया पाथ जब निकालेंगे तो बड़ा वाला सर्कल में से, बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 879.2 मीटर स्क्वायर। अब ये लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गेट 352 मीटर। अगर इसको मान लिया जाए, जो सर्कल जो देख रहे हैं हम लोग फिगर में, एक व्हील का ये व्हील है और उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर इसको, ये जो चक्का है, इसी तरह से आगे चलता जाए तो टोटल अगर 352 मीटर अगर जाना हो तो कितना बार वो घूमेगा ये चक्का? एक बार घूमेगा कि 2 बार कि 3 बार कि कितना बार, वो पूछ रहा है टाइम्स। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि अगर ये जो चक्का है, व्हील है, अगर ये सर्कल जैसा दिख रहा है तो एक बार जब चलेगा तो ये सर्कम्फ्रेंस को कंप्लीट करेगा। तो सर्कम्फ्रेंस का फार्मूला होता है C = 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मालूम है, पाई का जगह 22/7 और रेडियस जो देख रहे हैं 28 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 166 सेंटीमीटर है। टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो 352 मीटर दिया हुआ है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर, इसलिए हमको एक में पहले चेंज करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 352 इंटू 100 तो हमारे पास 352 इंटू 100 हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो इस टोटल डिस्टेंस में सर्कल का सर्कम्फ्रेंस को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन में कितना बार चक्का घूमा, तो टोटल डिस्टेंस में सर्कम्फ्रेंस को डिवाइड कर देंगे तो इतना बार ये होंगे तो 200, मतलब कि 352 मीटर जाने में ऐसे उसको 200 बार लगेगा, तब जाकर वो 352 मीटर को कंप्लीट कर लेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 7 मैथ्स में जो दूसरा एक्सरसाइज था सर्कल से रिलेटेड वाला, उसको भी हम लोगों ने पूरा कर लिया। इसके बाद का एक्सरसाइज हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही 2 एक्सरसाइज को पढ़ना है। तो इतना कहकर हम लोग अब यहीं से चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। थैंक यू।